हेलो दोस्तों। तो आज हम आप लोग को सिंथेसिस का टॉपिक पढ़ाएंगे। सिंथेसिस का सामान्य सा डेफिनेशन है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नए सेंटेंस का निर्माण करना। सिंथेसिस को हम तीन प्रकार से, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम तीन प्रकार से, जैसे पहला क्वेश्चन आपका आता है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा कंपाउंड। हम सबसे पहला टॉपिक उठाएंगे कंपाउंड का, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। कंपाउंड बनाने के चार तरीके हैं। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के चार तरीके हैं। कंपाउंड सेंटेंस में बेसिकली अगर देखा जाए तो चार तरीके हैं। प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, इन दोनों की सहायता से हमारे कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। एक प्रिंसिपल क्लॉज और अन्य सभी क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज की तरह होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं जो मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, एक प्रकार से फ्रीली मूव करते हैं उनका। और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज की तरह होते हैं, परंतु उसमें क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगे हुए रहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कई प्रकार के, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विथ, बट, और, नॉट, फॉर, और कई प्रकार के। अभी मैं बता रहा था कंपाउंड सेंटेंस हमारे पांच तरीके से बन सकते हैं, पांच प्रकार से। वो पांचों प्रकार के नाम, पांचों का जिक्र हम करते हैं। जिनको करना है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के इतने आपको नंबर 1, कम्युलेटिव कंडीशन। योग सूचक। इसमें क्या होता है, सामान्य रूप से एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, कम्युलेटिव कंजक्शन। जैसे इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं? इसमें कंजक्शन आते हैं एंड, नॉट, बट आल्सो, दूसरा, पहला एंड, दूसरा नॉट ओनली बट आल्सो, तीसरा बोथ एंड, ये सभी क्या है, हमारे योग सूचक हैं। अर्थात अगर देखा जाए तो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से तथा या तो नाउन से जोड़ने का कार्य ये करते हैं, नाउन को नाउन से जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे इसमें सामान्य रूप से देखा जाए तो राम वेंट टू स्कूल
श्याम also went to Ram went to school also। ये कुछ ऐसा। अब हमको इन दोनों को एक ही वाक्य बनाने हैं। हमारा रूल कहता है सिंथेसिस का कि कई सेंटेंसों को एक सेंटेंस बनाना, और वो भी क्या, इसमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहला रूल क्या कहता है, कम्युलेटिव कंजक्शन, जिसमें क्या हो, कोई एक स्टेटमेंट दूसरे के स्टेटमेंट जैसा हो। जैसे राम वेंट टू स्कूल, श्याम वेंट टू स्कूल आल्सो, यानी राम भी स्कूल गया और श्याम भी स्कूल गया। तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों क्या है हमारे, दोनों में सेम नाउन क्या है, दोनों कार्य वही कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों के नाउन को आपस में एंड से जोड़ लीजिए, चाहे नॉट ओनली बट ऑल्सो से, चाहे बोथ है एंड से जोड़ लीजिए। तो सबसे पहले हम एंड से जोड़ेंगे, राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल। जहाँ तक मुझे पता है इतना आप लोग को समझ आ जाएगा। तो इसके आगे चलते हैं। नंबर 2, एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन बोले तो विरोध सूचक। ये क्या होते हैं, इनका प्रयोग हम जब एक कार्य का परिणाम दूसरे कार्य में मिले उसके लिए हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। यानी क्या दिया जाए, एक सेंटेंस का विपरीत एक प्रकार से देखा जाए। जैसे में अगर हमको दिया जाए रमेश वर्क हार्ड ही फेल। रमेश वर्क हार्ड ही फेल। तो इसका क्या बनेगा, अगर देखा जाए हम कम्युलेटिव कंजक्शन से बनाना चाहें तो ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसा कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि ये विपरीत कार्य कर रहे हैं। जब विपरीत कार्य कर रहे हों, यानी रमेश ने कठिन परिश्रम किया, वह क्या हुआ, फेल हो गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एडवर्सेटिव कंजक्शन इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें आते हैं बट, येट, स्टिल, ETC, कई सारे हैं। जैसे हम इनका प्रयोग करके बना सकते हैं रमेश वर्क हार्ड बट ही फेल। तो हमारे विरोध सूचक की बात की जाए, एडवर्सेटिव कंजक्शन की बात की जाए, तो एडवर्सेटिव कंजक्शन वो होते हैं जो कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जैसे दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस का परिणाम दूसरे में मिले या नहीं मिले, विपरीत हो जाए। इतना समझ आ गया। जैसे इनका बनेगा क्या, वर्क हार्ड बट ही फेल। बाकी ये दो टॉपिक हो गए।
बाकी कल के लिए जो है आपको कुछ होमवर्क इन दोनों पर आधारित आपको होमवर्क दिया जाता है। इसी प्रकार से 2 सेंटेंस बनाएंगे। नंबर 2, ओके, लेफ्ट को। नंबर 3, नंबर 4, बाकी धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।